राधिया पर लगी निहारिका को किडनैप करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर में राधिया ने अपने बेगुनाही का सबूत दिखाया सभी को। जब सभी लोग राधिया को परेशान करने लगते हैं और दोषी मानने लगते हैं, तभी राधिया परेशान होकर तुम निहारिका को कहीं पर ले जा रही हो। तभी राधिया अपने आप को बचाने के लिए सारा सच प्रथम को बता देती है और वहाँ उस नौकर के बारे में भी बता देती है कि वहाँ पर वह नौकर झाड़ू पोछा कर रहा था, हो सकता है उससे कोई गलती हुई हो। यह सुनने के बाद प्रथम निहारिका को खोजने लगता है और जैसे ही राधिया सबूत दिखाती है कि वह निहारिका को यहीं पे सुला के गई थी, उसके बाद का मुझे नहीं पता। और साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं यह नौकर उसके साथ कहीं पर जा रहा है। यह देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और प्रथम यह सोचने लगता है कि यह नौकर निहारिका को कहां पर लेकर जा रहा है और ऐसा क्या करने वाला है निहारिका के साथ। जैसे ही सभी लोग निहारिका को खोजने लगते हैं और प्रथम उस नौकर को खोजने लगता है तो जो निहारिका को गायब किया होता है, और जैसे ही वह पकड़ा जाता है तो वह राधिया की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वह साफ तौर पर झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने निहारिका को कहीं पर भी नहीं देखा और ना ही मैंने उसको कहीं लेकर गया हूँ। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो साफ तौर पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह नौकर निहारिका को कमरे से कहीं बाहर लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जोर डालने पर नौकर सारा सच बताने लगता है और बोल देता है कि मैं इस काम करने के लिए पैसे लेने वाला था और मुझे इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था। अब मैं नाम नहीं बता सकता और मुझे पैसे देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि मित्तल परिवार का ही कोई सदस्य है, जो कि मुझे फोन करके बोला है कि तुम निहारिका को अगर किडनैप करके हमारे पास तक ले करके आते हो तो तुम्हें मुंह मांगा रकम देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही यह बात राधिया को पता चलती है, राधिया तुरंत उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि भैया प्लीज देखिए, आप जो भी आपको पता है वह सच सच बता दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है और लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैंने ही निहारिका जी के साथ कुछ गड़बड़ किया है। और वहीं दूसरी तरफ मित्तल परिवार के और निहारिका के पापा मम्मी बहुत ज्यादा राधिया से गुस्सा हो जाते हैं और सारा दोष राधिया के ऊपर डाल देते हैं कि राधिया ने ही कुछ निहारिका के साथ गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से निहारिका किडनैप हुई है और फिर वह अब मिल नहीं रही। मित्तल परिवार में और तो और मित्तल परिवार के लोग और निहारिका के पापा बोलने लगते हैं कि लगता है यह राधिया भी नौकर के साथ मिलकर के निहारिका को किडनैप करने में उसकी मदद की है। लगता है यह लोग ऐसे अपना कबूल नहीं करेंगे, गुनाह है, इन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। जब इन्हें टॉर्चर किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा तो यह लोग अपना सच्चाई सभी लोगों को आसानी से बता देंगे। और हालांकि दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राधिया को कुछ भी ना हो और निहारिका सही सलामत वापस मित्तल परिवार में चली जाए और प्रथम और निहारिका एक हो जाए, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जबकि राधिया ने तो निहारिका की मदद करने की सोची थी और इसीलिए वह उसको उठाकर कमरे में लेकर सुला दी ताकि निहारिका की कोई भी बेइज्जती ना कर सके। और निहारिका एक अच्छी लड़की है, यह सभी लोग जानते रहे। लेकिन जैसे ही राधिया पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है सारी सच्चाई को बताने के लिए, राधिया तुरंत निहारिका के बारे में सभी लोगों को बता देती है और प्रथम को भी बता देती है कि निहारिका मैडम पूरे तरीके से बेहोश थी और मैंने उनको बचा करके इस रूम में ले करके सुला दिया है। और यह जो नौकर है यह पैसा कमाने के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होगा। लेकिन फिर भी मित्तल परिवार के लोग और मायरा के माता पिता यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि राधिया ने कुछ भी नहीं किया है और राधिया को सभी लोग ब्लेम करते हैं। लेकिन प्रथम को यह पता चल जाता है कि राधिया कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। अगर उससे छोटी सी भी गलती होती है तो वह सबके सामने जाकर के एक्सेप्ट कर लेती है और मान लेती है कि हमारी गलती है और मैं इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। और अगर राधिया निहारिका के साथ कुछ भी गलत की होती तो राधिया बिल्कुल अपनी गलती को मान लेती और राधिया दिल की इतनी साफ है कि वह सभी लोगों की बातों को मान लेती है और निहारिका के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है राधिया। वहीं दूसरी तरफ प्रथम की दादी बहुत ज्यादा राधिया से गुस्सा हो जाती है और वह यह मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि राधिया ने कुछ नहीं किया, जबकि सारी जिम्मेदारी राधिया पर थोप देती है और राधिया को बेकसूरवार मान लेती है और मित्तल परिवार के सभी लोगों को बोल के राधिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी कोशिश करती है। और इसी बीच में प्रथम और राधिया करीब आ जाते हैं और निहारिका और प्रथम में दूरियां बढ़ने लगती है और प्रथम का निहारिका से रिश्ता भी पूरे तरीके से टूट जाता है। वही दूसरी तरफ यह बात लेकर के दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रथम और निहारिका का रिश्ता किसी भी हालत में टूटे। वह दोनों को एक करने में लगी होती है।